मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ सक्सेस मंत्र में। हम बातचीत कर रहे थे, साधना की शुरुआत करने से पहले कुछ भूमिकाओं को समझ लिया जाए। कुछ ऐसी तैयारी है जो होमवर्क है जिसको कर ली जाए तो फिर हम साधना की यात्रा में जब चलते हैं, आंतरिक यात्रा में जब चलते हैं, आध्यात्मिक यात्रा में चलते हैं, धर्म की यात्रा में चलते हैं, स्वयं को समझने की यात्रा में चलते हैं, स्व से पर की ओर चलते हैं या पर से स्व की ओर यात्रा में आते हैं, तो मित्रों यह जरूरी हो जाता है कि हम उन चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को समझें जो हमारे साथ चलते रहते हैं, जो मेरे इस भौतिक शरीर में मेरे सहयात्री हैं, जो मेरे इस अंग अवयवों का एक शक्ति है, जो मेरे इस कोशिकाओं की शक्ति है, जो मेरी ग्रंथियों की शक्ति है, जो मेरे इस भौतिक पदार्थ की शक्ति है जिसके अंदर मैं स्थापित हूँ, जो मैं इसका प्रयोग कर सकता हूँ अपने स्वयं को जानने के लिए, अपनी आत्मा को जानने के लिए, अपनी चित्त को जानने के लिए, अपने सत्य को जानने के लिए, अपने सही को जानने के लिए, अपने दृष्टिकोण को जानने के लिए, अपनी नज़र को जानने के लिए, अपने को समझने के लिए, अपने अंदर निहित शक्ति को समझने के लिए, उसका प्रयोग करने के लिए हम कैसे कैसे हमारे एप्लीकेशंस है उसको कैसे लगाएं, कैसे उस टूल्स का प्रयोग करें जो मैं शानदार बन जाऊं, मेरा शानदार ऑपरेटिंग हो जीवन का, यह जीवन का शानदार ऑपरेटिंग हो। ऐसे ऐसे टूल्स हैं मेरे जीवन में मित्रों, मेरे शरीर में भी ईश्वर ने दे रखा है, उसको यदि हम भली भांति जान ले, थोड़ी सी समझ ले, तो मेरी जो साधना की यात्रा है वो बखूबी अच्छा होगा। हम यूँ ही सिद्धि तक कैसे हम पहुँच जाएंगे। हमने पहले बात की, रूप की बात की, उसके पहले हमने नाम की बात की। अब हम आते हैं, हमारी जो सबसे बड़ी शक्तिशाली चीज़ है गंध। गंध की शक्ति ज़बरदस्त होता है। गंध की शक्ति को समझ जाए, गंध की शक्ति को जब समझते हैं तो ये साधना में हमारी बहुत उपयोगी हो जाते हैं मित्रों। जब हमने तत्सवितुर्वरेण्यम को जब हमने वर्ण कर लिया, अब तत्सवितुर्वरेण्यम से थोड़े आगे की यात्रा में जब हम चलते हैं, हम अपने अध्यात्मिक एक दूसरी यात्रा में चलते हैं। हम अपने गुरु जी को पूजा कक्ष में बैठाते हैं, हम गुरु जी को बैठाते हैं, माता जी को बैठाते हैं, अपने ईश्वर को बैठाते हैं, अपने राम जी को बैठाते हैं, अपने कृष्ण को करते हैं, और वहाँ का वातावरण जरा सुगंधित बनाने की कोशिश करते हैं। घर में रहते हैं तो घर का वातावरण को सुगंधित बनाने की कोशिश करते हैं। बाग में रहते हैं तो बाग के वातावरण को सुंदर बनाने की कोशिश करते हैं। इस गंध का बड़ा उपयोग है मित्र। आप देखते हैं पूरी दुनिया गंध, सुगंध और दुर्गंध, गंध की दो शक्तियाँ हैं, सुगंध और दुर्गंध। दो शक्तियों के भीतर में पूरी दुनिया डोलती रहती है, घूमती रहती है, चक्कर खाती रहती है। अरबों रुपए का या सुगंधों का व्यापार चलता है। अगरबत्ती से लेकर के सेंट तक का, सेंट से लेकर के आपके आजकल के बच्चे अपने शरीर में तरह तरह की चीज़ें छिड़कते रहते हैं। क्या है? सब गंध है। ये गंध की शक्ति से समझता है कि मुझको लोग कहीं मेरे शरीर में मेरे पसीने की दुर्गंध आती है मित्रों। मेरे अंदर का जब चीज़ें मल बाहर निकलते रहते हैं वो, और अंदर के तमाम ग्रंथियाँ, अंदर के तमाम चीज़ों को वो निष्कासन करते रहते हैं। जब निष्कासित करते हैं तो उसमें से एक शक्ति आती है, गंध की शक्ति आती है। तो अंदर में पहले तो पदार्थ को बाहर करते हैं। पदार्थ को बाहर करने के लिए हमारे अंग बने हुए हैं। फिर सूक्ष्म पदार्थों को बाहर करते हैं जिसके लिए रोम छिद्र बने हुए हैं। या रोम छिद्र से जब सूक्ष्म गंदगियाँ बाहर निकलती है तो उसमें से दो तरह की गंध आती है। तो गंध आती है, दुर्गंध आती है, सुगंध आती है। कई बार यदि आपके शरीर से मीठी गंध निकले तो आप समझ जाओ आप बीमार होने वाले हो, बहुत ज़्यादा आपको तकलीफ आने वाली है। आपके शरीर से सुगंध का निकलना यानी कि ग्रंथियों के वह तत्वों का निकल जाना है जो तत्व आपके शरीर की, आपके जीवन की, आपकी कुंडलिनी को, आपके महान शक्तियों को अंदर से ऊर्ध्वगमन की ओर ले जा रहा है। आपकी रीढ़ की हड्डी से, पोपली उस हड्डी से, उस अलग अलग चीज़ों से वो जो सूक्ष्म गंध हैं जो आपका मूलाधार चक्र से होते हुए जो ब्रह्मरंध्र तक जा रहे हैं, उसमें कुछ लीकेज हो जाने के कारण आपके शरीर से फिर सुगंध आने लगते हैं। जब कभी मीठा सुगंध आ जाता है तो हम भय हो जाते हैं, हम डर जाते हैं कि मेरे शरीर का वह कौन सा तत्व है, मेरे शरीर का वह कौन सा ग्रंथि है, मेरे शरीर का वह कौन सा चक्र है जो रोम छिद्रों से बाहर निकलने लगे हैं। एक बार की बात था, बहुत पहले की बात है, करीब 15-20 साल पुरानी बात है। मैं सो करके उठा। सो करके उठने के बाद मैं इस तरह से अपनी हथेली को ऐसे मेरे सुगंध से भर गया था। ऐसा मैं अद्भुत सुगंध। मैं बोला क्या खुशबू आ रहा है। मैं बड़ा मज़े में आ गया। मज़े आ गया, क्या खुशबू आ रहा है। ऐसा फिर ऐसा सूंघने लगा, तमाम तरह की चीज़ों को सूंघने लगा। मुझे लगा क्या मेरे शरीर से सुगंध आने लगा। मैं बहुत खुश हो गया, बहुत अद्भुत खुश हो गया मित्र। 12 घंटे तक मैं उस खुशी में नाचता रहा। खुशी का ठिकाना न रहा मेरा कि चलो दुनियादारी का सेंट मुझे लगाने की ज़रूरत ना पड़ेगा।
इधर से उधर करने की ज़रूरत ना पड़ेगा। मेरे शरीर से तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रहा है। मज़ा आ गया। मैं मज़ा आ गया कर सोच रहा था, आनंद से भरा हुआ था। संध्या काल का समय था। संध्या काल हुआ, खाना खाया। खाना खाने के बाद रात्रि ध्यान में जब मैं ध्यान में जब अपनी आँख बंद की तो मुझे मालूम हुआ कि मेरे शरीर के तो लीकेज हो रहा है, मेरी ग्रंथियाँ और मेरी ऊर्जाओं का तो इतनी बेतहाशा लीकेज हो गया 12 घंटे तक। मैं बड़ा पीड़ित और दुखित हो गया। अभी जो खुशी से नाच रहा था, 12 घंटे तक नाच लिया, 12 घंटे तक नाच लिया। अब मैं इतना पीड़ित और दुखित हो गया कि मैं इस लीकेज को रोकूं कैसे। मैं अपनी इस जो मेरा जो चक्र का जो जागृति है वो तो तबाह हो रहा है। मेरी ऊर्जाएं निकल रही हैं और ये तो मेरे रोम छिद्रों से बाहर चला जा रहा है। मित्रों, मुझे बड़ा कष्टकर हुआ और फिर मैं गंध की शक्ति को पहचानने की साधना की। फिर गंध से मालूम हुआ कि यह गंध जो नाक के माध्यम से जो हम प्राणायाम करते हैं, जो ऑक्सीजन लेते हैं, जो सांसें खींचते हैं, और इस नाक में ही कई रोम छिद्र हैं जो गंधों को हमें परिचित कराती है। यह गंध की शक्ति नाक के अग्रभाग से आती है। अग्रभाग की शक्ति सीधा हमारे ब्राह्मी चेतना में जाती है। हमारे सेकंड परत की जो मस्तिष्क है, ब्रेन है, जिसको हम कह सकते हैं कि जो पहला मेमोरी होता है वो अस्थायी होता है। उसके बाद सेकंड मेमोरी आता है जो काफ़ी समय के लिए स्थायी रखता है, वही ग्रंथियों को संचालन करते रहता है। और ये जो नाक की शक्ति दिया है, जो नाक के जो अग्रभाग में जो गंध की शक्ति दिया है, मित्रों, ये अद्भुत शक्तियाँ हैं। आप गंध को पकड़ करके साधना से सिद्धि तक पहुँच सकते हैं। एक ही गंध आपको पहुँचा सकता है। एक गंध से ही आपके शरीर की चिकित्साएँ हो सकती है। शरीर चिकित्सा में गंध विज्ञान का बड़ा महत्व है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस गंध पर बड़ा काम किया। इसीलिए तो आप देखते हैं ना, जो साधारण सी गेंदा का फूल है, जो देखने में साधारण सी है, बड़े बड़े साधक लोग गेंदा के फूल को सामने में रखते हैं, उसकी गंध को स्पर्श करते हैं, गंध को धारण करते हैं और सिद्धि तक पहुंच जाते हैं। मित्रों, आपने एक पौधे का नाम सुना होगा, दौना पौधा का नाम सुना होगा। तुलसी प्रजाति का पौधा आता है। जंगली में तुलसी भी कहलाता है। जंगली तुलसी अलग हो जाती है, दौना अलग हो जाती है, तुलसी अलग हो जाता है। तीनों तुलसी प्रजाति में ही आते हैं। हमारे गांव देहात में तंत्र मंत्र में, फूक झाड़ में, भूत प्रेत इत्यादि को भगाने में, टोना टोटका में इस दौने का प्रयोग की जाती है। हमारे नानी कहती थी कि दौना के पौधा को आंगन में रख लो बेटा, कोई भूत को आपका बिगाड़ ना सकेगा, प्रेत कुछ बिगाड़ ना सकेगा, कोई तांत्रिक बिगाड़ ना सकेगा, कोई आकर के आपको नुकसान कर ना सकेगा। तो मैं नानी माँ से पूछता था, नानी माँ, इस दौने के पौधे में ऐसी क्या शक्ति रखा है? तो बोलते थे, मुझे नहीं मालूम, पर इसकी जो सुगंध निकलता है, जो दुर्गंध निकलता है, जो अलग से तीखी गंध निकलता है, वो यहाँ के वातावरण में सब नकारात्मक तत्वों को समाप्त कर देता है। मित्रों, बालपन था, मैं समझ न पाया था। जब मेरे शरीर से मेरी ऊर्जाएं जब बाहर निकला, जब मेरे नुकसान हुआ 12 घंटा, मेरे खुशी में जो मैं नाच रहा था, मुझे मालूम हुआ कि मैं तो अरबों रुपए का अपना नुकसान कर बैठा। मेरी शक्ति का मैंने नुकसान कर बैठा। मित्रों, मैंने दौड़ करके खोजा, दौना पौधे को लेकर के आया और दौने पौधे का जब मैंने प्राणायाम किया, जैसे मैंने प्राणायाम किया तो मैं देखता क्या मेरी जो अलग अलग जो ग्रंथियाँ जो अभी लीकेज हो रहा था, 1 घंटा के उस प्राणायाम से, 45 मिनट के प्राणायाम से मेरे शरीर का जो सुगंधी है, जो मेरा प्राणायाम की शक्ति से फिर वो मेरे ब्राह्मी मस्तिष्क तक की लौटने लगा। मेरा रिपेयर हो गया, अद्भुत तरीके से रिपेयर हो गया। मित्रों, तब मैंने गंध की शक्ति को पहचानना शुरू किया, गंध की शक्ति के बारे में जानने का प्रयास किया। जो मेरी भूल था, साधना से पहले, आराधना से पहले, उपासना से पहले, समर्पण से पहले, विलय से पहले, योग से पहले, अध्यात्म में जाने से पहले, मुझे इसकी भूमिका को थोड़ी सी मुझे होमवर्क कर लेनी चाहिए थी। मुझसे बड़ा गलती हो गया था। मैंने बड़ी गलती कर लिया था जीवन में। आप इस कृपया ये गलती ना करें। होमवर्क पहले ज़रूरी है, तो गंध की होमवर्क भी आप कर लें। ये शरीर, ये गंध हमें बतलाती है कि शरीर के आसपास में क्या चीज़ें हैं। मेरे शरीर के अंदर में जो तत्व है, जो गंदगी है, जो मल है, विसर्जन होना है। इस घर में जो मल है, विसर्जन होना है। जीवन का मल है, उसे विसर्जन होना है, तभी तो अंदर में सुगंधी फैल कर रखेगा। मित्रों, नाक की शक्ति के विषय में हम बात करते हैं। नाक की शक्ति माने गंध की शक्ति, नाक की शक्ति माने प्राणायाम की शक्ति, नाक की शक्ति माने ऑक्सीजन की शक्ति। नाक माने क्या? नाक माने मेरे जीवन का सर्वाधिक ऐसा अंग है जिसके विषय में तो रावण को मरना पड़ गया था। शूर्पणखा की नाक कट गई, नाक कट गई, रावण को गुस्सा आया। रावण ने राम की नाक काटनी चाहिए सीता का अपहरण करने के लिए। सीता का अपहरण किया तो राम की नाक कट गई। फिर राम ने अपनी नाक बचाने के लिए राम युद्ध हुआ और रावण को मृत्युदंड मिला और सीता को वहाँ से ले आए। अब सीता की नाक कट गई। धोबी ने कहा सीता तो दूसरे घर से आ गई है, तो उसको राजा जी को फिर उसको विसर्जित कर देना पड़ा।
निर्वासन कर देना पड़ा, जंगल में चलना पड़ा। उनका जीवन फिर उस कटे हुए नाक को जोड़ने में, उस कटे हुए नाक को महिमा में ठीक करने में पूरे इतिहास आज तक जुड़ ना पाया मित्रों। इतनी शानदार माँ के स्वरूप अवतारी चेतना भी जब नाक के बात आ जाती है तो बड़ी मुश्किल हो जाता है। हम घर घर में भी देखते हैं, गरीब से गरीब आदमी भी अपनी नाक को बचाने में लगा हुआ है। अमीर से अमीर आदमी भी अपने नाक के कारण ही न जाने क्या से क्या उद्यम कर लेता है। हर व्यक्ति को देखता हूँ तो नाक के पीछे पड़ा हुआ है, पर नाक को मालूम नहीं है। तो इस नाक की सबसे बड़ी शक्ति है गंध की शक्ति। कुत्ते को आपने देखा होगा, सूंघ लेता है तो फिर उसको फिर याद रह जाता है, फिर आदमी खोज ढूंढ निकालता है, चोर है, चंडाल है, खूनी है, मर्डरिस्ट है, क्या है। कुत्ता निकाल लेता है, बम निकाल देता है, अस्त्र शस्त्र निकाल देता है। नाक की गंध है मित्रों, नाक की शक्ति है। कुत्ते की नाक की शक्ति आपने विख्यात है, जानते हैं सब। पर कभी किसी ने नहीं कहा गंध माने कुत्ता। कुत्ते की शक्ति से उसको नहीं कहा गया। हाँ, हार्स पावर से कहा गया कि आपकी मसल्स पावर क्या है, आपकी पावर क्या है, तो हार्स ने घोड़े को नाप किया। पर कुत्ते के साथ तो बड़ी नाइंसाफ़ी हो गया। गंध के मामले में कुत्ता दुनिया का सबसे अव्वल गंधबाज है। इतनी इसमें साधना की शक्ति है मित्र कि कुत्ता एक बार जो गंध को सूंघ ले एक बार यदि उस ठीक से सूंघ ले गंध को, तो वो उसको पहचान लेता है, परख लेता है, और वो भूलता नहीं है। फिर न जाने कब से कब तक नहीं भूलता है, बहुत दूर से गंध पहचान लेता है। मैं एक छोटी सी घटना बताता हूँ, गंध की सूक्ष्म शक्ति साधना में कैसे सहयोगी होता है। हमारे घर में पिछले साल एक छोटा सा नन्हा सा कुत्ता आ गया। दर ठोकरे खा रहा था, मालूम नहीं, भूख से तड़प रहा था। बहुत छोटी सी नन्ही सी जान था। हम यद्यपि कुत्ते उत्ते कुछ पैसा कभी पालने का शौक़ नहीं रखते, प्रकृति का जीवन है। बच्चे को तरस आ गया, मतलब पापा इनको खाना दे देते हैं, दे दो। खाना खाया, वो भागा नहीं, रुक गया घर में, रुक गया। अच्छा रुक गया तो क्या किया जाए भाई, जो उसको खाना है दे दिया जाए। शाकाहारी आदमी है, शाक भात दे दो, खाते रहे। अब उसकी शक्ति को मैंने पहचाना देखा कि मैं दूसरे कमरे में अपना कपड़ा पहनता हूँ, तैयार होता हूँ शहर जाने के लिए, और मेरा कुत्ता उस दूसरे कमरे में सोया रहता है, और वो अपनी गंध की शक्ति से पहचान लेता है कि मैं कहीं बाहर जाने वाला हूँ, और वो नींद में रहता है। तुरंत मैं दरवाज़ा निकलने से पहले वो मुझसे मेरे दरवाज़ा से आगे हो जाता है। वो कहता है मुझे भी जाना है, आपके साथ घूमने जाना है। कैसे मालूम हो जाता है? सोया पड़ा रहता है, दूसरे कमरे में रहता है, कोई आवाज़ नहीं आती। हम दबे पाँव निकलना चाहते हैं, कितने बार जाते हैं, उसको छकाते हैं, धोखा देते हैं, बुलाते हैं कि अभी हम नहीं जा रहे हैं, उधर कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं, उसको चकमा देते हैं। चकमा दे करके घर से निकलना पड़ता है, फिर भी जान जाता है। ये क्या है? गंध का परिवर्तन। मेरे शरीर में गंध का परिवर्तन होता है, क्योंकि मुझे मेरे मनोभाव कहता है मुझे बाहर निकलना है, मुझे ये शहर जाना है, मुझे ये काम करना है, मुझे वो काम करना है। मेरे शरीर में मेरी भाव बदलता है। मेरी भाव बदलने से मेरी गंध की शक्ति बदल जाती है, मेरी गंध की तासीर बदल जाता है, निकलने वाले शरीर का गंध बदल जाता है, और उस गंध को पकड़ लेता है कि अब तो जा रहे हैं दादाजी, जा रहे हैं, मुझे भी जाना है। घर के लोग जा रहे हैं तो मुझे भी जाना है। वो जिद करता है, बच्चों से मचलने लगते हैं। मित्र, ये गंध की शक्ति है। आपके घर परिवार में भी आप देखना, छोटे छोटे चीज़ से आप प्रयोग कर सकते हो। मैं बहुत बड़ा एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूँ। गंध की शक्ति के बारे में तो बहुत से और शक्तियाँ, पावरफुल शक्तियाँ हैं, लेकिन हम आपको जो गंध बता रहे हैं शक्ति प्रयोग करना, आजकल तो घरों घरों में होती है। बिल्लियाँ आपने देखा होगा, हमारे घर में भी बड़ी सी बिल्लियाँ, बहुत सारी बिल्लियाँ आ जाती है, आती रहती है, खाती रहती है, जाती रहती है, हमारे ऊपर चढ़ करके नाचते रहते हैं, चढ़ जाते हैं। खाना के लिए बैठते हैं तो छोटी छोटी बिल्लियाँ आती हैं और हमारे कंधे पे बैठ जाती है, हमारे सिर पे चढ़ जाती है, और दूर से जैसे ही खाना निकलता है, पता नहीं वो बिल्ली कहाँ रहती है, खाना निकलता है वो दौड़ कर आ जाते हैं, हमसे पहले हमारी कुर्सियों पे आके बैठ जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम हो जाता है कि अब खाना लगने वाला है, अब खाना खाने वाले हैं, आ जाते हैं। गंध की शक्ति है। कई कमरे के उस पार में एक बिल्ली के लिए हम खाना देते हैं उनको, वो ज़रा दाल भात रोटी चावल मांस इत्यादि कुछ खाती नहीं है, वो केवल एक खा लेती है, उसकी जो आहार है। एक बार बाज़ार का उनको खिला दिया, बस आज तक वो उसी को खा रही है, उसके अलावा कुछ खाती नहीं है। तो मजबूरी है उनके लिए, बाज़ार का मटेरियल ला के दे देते हैं। तो घर में और जितनी बिल्लियाँ हैं उसको उस दूर से सूंघ लेती है, जा कर के उसको फिर चाटते रहती है उस कमरे को, हर पदार्थों को, कहीं वो मिल जाए वस्तु। मैं देखता हूँ मेरे घर का कुत्ता मेरे पड़ोसी के घर में जाता है, वो लोग किसी दिन मुर्गे खा रहे हैं, मछलियाँ खा रहे हैं, उनके हाथ में न जाने गंध रहता है,
और वो जा कर के उनके हाथ को चाटने लग जाती है, उस गंध को चाटने लग जाता है मित्रों, गंध को स्वाद से चाटने लग जाता है। यानी गंध को भी एक चाटा जा सकता है, गंध को भी एक स्वाद है। बहुत छोटी एग्जाम्पल मैंने दिया, बहुत घर का एग्जाम्पल दिया मैं बहुत वेद शास्त्र का भी मैं बता सकता हूँ। बताने में क्या है, बोलने में क्या है, शब्दों में क्या रखा है एग्जाम्पल भरे पड़े हैं। श्वान के बारे में बहुत महिमा गाई गई है हमारी वेद शास्त्रों में। धर्मराज ने इसीलिए तो उस श्वान को अपने साथ रखा। भाइयों तो छूट गए पर श्वान ना छूटा, कुटुंब छूट गए पर श्वान ना छूटा, सब छूट गए पर श्वान ना छूटा। श्वान माने क्या? गंध की शक्ति। श्वान की शक्ति क्या है? गंध की शक्ति है। कुत्ते की शक्ति क्या है? गंध की शक्ति है। मित्रों, यदि आप जीवन में गंध को पहचानना शुरू कर देते हो तो साधना से सिद्धि तक पहुंच जाते हो, केवल एक गंध को पकड़ करके, एक गंध को लेकर के। मैं आपको 20 साल पुरानी बात बता रहा हूँ, अपनी बात बता रहा हूँ, मैं आपकी बात तो नहीं जान सकता। जीवन का मैं उस समय अध्ययन कर रहा था, जागृति के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए समझ रहा था। प्रकृति को बड़ी बड़ी बातें थी, कुंडलियों की बड़ी बड़ी तरकीब बताया गया था, ऐसा करने से कुंडली जागरण होता है, वैसा करने से कुंडली जागरण होता है। बहुत सारे बातें सुन रखा था, बहुत सारे लोगों ने बता रखा था, लेकिन मेरा मन थोड़ा सा अलग था। मैं थोड़ा जिज्ञासु प्रवृत्ति के व्यक्ति था। मैं सोचता था इसके जब मेरे घर का पारिजात की कुंडली जाग सकता है, जब मेरे घर का बकुल का कुंडली जा सकता है, जब मेरे घर का तुलसी की कुंडली जा सकता है, जब मेरे घर का बादाम की कुंडली जाग सकता है, जब मेरे घर का गुलमोहर की कुंडली जाग सकता है, जब मेरे घर का गेंदा का कुंडली जाग सकता है, जब मेरे घर का लिली का कुंडली जाग सकता है, तो मेरी कुंडली जागने के लिए प्रयोजन क्यों करना? जब मेरे घर की गेंदा की कुंडली जाग जाता है, खिल जाता है, आहा अद्भुत हो जाता है। जब मेरे घर के रजनीगंधा की कुंडली जाग जाती है तो गंध से पूरा सराबोर कर देता है, पूरे मोहल्ले को तरबतर कर देता है अपने गंध से। तो उसके लिए प्रयोजन क्या करना? करना क्या? जब हिरण की कुंडली जाग गया, उसकी ऊर्जाएं बाहर निकलने लगी, कस्तूरी बाहर निकलने लगा, और मृग जो है उस कस्तूरी को ढूंढने के लिए ढूंढ रहा है, आज तक का कस्तूरी उसे मिला नहीं। मित्रों, कुंडली की आप शक्ति को बाहर ढूंढोगे, इस तरह से बाहर एनर्जी जाओगे तो हिरण की तरह ढूंढते रहोगे। हिरण को मालूम ही नहीं होगा कि उसकी कुंडली उसकी जाग गया, उसकी नाभि में है, उसकी कुंडली की शक्ति ब्रह्म चेतना में नहीं जा करके बाह्य जगत की ओर चला गया। हम भी साधना करते हैं तो बाह्य जगत के लौट आते हैं, पैसा कमाने के लिए लौट आते हैं, जादूगरी के लिए लौट आते हैं, चमत्कार दिखाने में लग जाते हैं। कोई मुझे नमस्कार कहते हैं तो आशीर्वाद देने में लग जाता हूँ, मैं पैसे कमाने में लग जाता हूँ, डोनेशन में लग जाता हूँ, दान देने में लग जाता हूँ, प्रयोजन में लग जाता हूँ। हाँ देखो मेरे पास साधना की शक्ति आ गया है, इतना दान कर दो, इतना डोनेशन कर दो, इतना। अरे भैया, मेहनत से कमा रहा है आदमी, कमाने दो ना, उसका व्यापार है, व्यवसाय करने दो ना। आप अपने लिए रोटी कमा लो ना, 2 वक्त की रोटी। ईश्वर ने आपको भी हाथ दिया, आपको भी पैर दिया है, आपको भी उद्यम करने की शक्ति दी है, काहे मांगते फिरते हो? लेकिन नहीं, हम साधना करेंगे कुछ इस तरीका और फिर लौट आते हैं और मांगने लग जाते हैं, इस दुनियादारी को फिर बटोरने में लग जाते हैं। यही तो कुंडली, यही तो कस्तूरी है, हिरण की कस्तूरी है। मित्रों, गंध बाहर हम फेंकने लगते हैं। मैंने साधना कर लिया, वाह वाह मज़ेदार आ गया। अब मैं अपनी साधना की शक्ति से आपके मन की बात जान गया कि आपसे मैं कितना पैसा ले सकता हूँ। अब थोड़ी सी मरोड़ दिया तो आपका पैसा मेरे घर आने लगा, थोड़ी सी आपको मदद कर दी तो आपका धन मेरे घर आने लगा, थोड़ी सी आपके कष्ट से प्रकृति के विरुद्ध जा करके मैंने काम किया। भाई नियति है ना, नियति को करने दो ना, कर्म फल है उसको भुगतने दो ना। काहे आप उसके पील पड़ जाते हो बीच में? मैं आपके कर्म फल बदल देता हूँ, आप ईश्वर ही बन जाते हो। तो कर्म फल बदल देने की जो आप बात करते हैं मित्रों, ये प्रकृति के विरुद्ध की बातें हैं। और आप इसको चमत्कार कहते हो, मैं उसको अपराध कहता हूँ। आप इसको चमत्कार कहते हैं जिसको मेरे लिए अपराध बन जाता है। फिर प्रकृति का नियम है, उसके साथ छेड़छाड़ क्यों करना? जीवन जियो, समझाओ, समझ में आ जाए, व्यक्ति मुक्त होगा। मुक्त से बड़ा और क्या चमत्कार हो सकता है इस दुनिया में? अपने बीज को बदल ले, इससे बड़ा चमत्कार और क्या हो सकता है इस दुनिया में? अपने विचार को बदल ले, इससे बड़ा और चमत्कार क्या हो सकता है इस दुनिया में? अपने दृष्टिकोण को बदल ले, इससे और बड़ा चमत्कार क्या हो सकता है इस दुनिया में? अपने आप को बदल ले, अपने अंदर की सिचुएशन बदल ले, ऊर्जा बदल ले, अपने जो घटिया गिरे को शानदारी में बदल ले, इससे बड़े चमत्कार क्या हो सकता है मित्र इस दुनिया में? ये थोड़ा सा सुख है, थोड़ा सा दुख है, थोड़ी सी पीड़ाएं हैं, थोड़ा सा अमीरी है, थोड़ी सी गरीबी है, थोड़ा सा बीमारी है, थोड़ी सी शरीर का सुख है, इसमें कोई चमत्कार है क्या भला? एक जानवर मरा पड़ा है, आप उसमें जान डाल दे, कोई चमत्कार है क्या? अरे शरीर है, मरेगा, शरीर का काम है मर जाना। वो एक सिस्टम में तैयार है, मिट्टी है, 5 तत्व अलग अलग हो जाना है, उसमें क्या फिर दोबारा से प्राण भरना? किस लिए भरना भैया? वो नया जन्म ले लेगा, शानदार शरीर मिलेगा उसको। इसी पुराने घटिया शरीर में आप दोबारा जान डाल करके चमत्कार करके क्या दिखाना चाहते हो? कस्तूरी बाहर।
आपने साधना की, आपकी ऊर्जा अंदर होनी चाहिए थी, ब्रह्मांड तक जानी चाहिए थी, सुपर चेतन तक जानी चाहिए थी, पर आपकी कस्तूरी बाहर बाहर संसार में फैलने लगा, इसकी गंध फैलने लगा और इस गंध के चक्कर में आप फंस गए और अपनी साधना, अपनी उपासना, अपनी आराधना, अपनी शक्ति पूरी संसार में आपने उस गंध को फैलाने में लग गए और उस गंध के माया जाल में आप महामाया में फंस गए। मेरे मित्रों, इससे बचना है। जब कभी आपके जीवन में कस्तूरी का सुगंध बाहर निकलने लगे तो डर जाओ, भयभीत हो जाओ, पीड़ा में आ जाओ, सचेत हो जाओ। चेतावनी है कि आप अपनी सुगंध को बाहर बिखेर रहे हो, आपकी सारी शक्तियां बाहर निकल जाएगी, सारी शक्तियां बाहर निकल जाएगी उस गंध से, उस नाभि चक्र से। क्यों निकल जाएगी भैया? क्योंकि निकलना शुरू हो गया, लीकेज हो गया है। एक बहुत बड़ा टैंकर जा रहा है, बहुत बड़ा तोप है, उसमें बहुत बड़ी परमाणु बम ले जाया जा रहा है और उसके सारे चक्के उसमें से एक वाल्व से, जो वाल्व बुल्ली होता है, छोटा सा होता है बिल्कुल, वो लीकेज हो गया, अब हवा निकलना शुरू हो गया। अब धीरे धीरे करके सारे चक्के की हवा निकल गए, अब तो वहीं ध्वस्त हो गए। तो मित्रों, जब कभी आपके जीवन से सुगंधी बाहर निकलने लगे तब सावधान हो जाना, सचेत हो जाना कि मेरे अंदर की सुगंधी बाहर निकल रहा है, जरा कहीं मैं इसमें फंस तो ना जाऊंगा, कहीं मैं इसी में चक्कर में तो ना रह जाऊंगा, हिरण की तरह मैं भी तो अपने कस्तूरी को ढूंढने न लग जाऊंगा, लोगों के नमस्कार के चक्कर में तो ना फंस जाऊंगा, चमत्कार के चक्कर में तो ना फंस जाऊंगा, कहीं मैं अपनी साधना को गंवा तो ना बैठूंगा। सचेत होने का समय हो जाता है मित्र, सावधान होने का समय हो जाता है। तो आइए हम चलते हैं, थोड़ी सी अपनी नाक की शक्ति के बारे में आपको बताते हैं। नाक माने क्या है? गंध की शक्ति। नाक माने प्राणायाम की शक्ति। नाक माने सीधा से सीधा नाक से हम माध्यम से हम साधना करते हुए सिद्धि तक पहुंच सकते हैं। अपने परमात्मा तक पहुंच जाने का एक मार्ग है हमारा नाक। ये नाक जो सांसें लेती है, नाक जो सर्दी पकड़ता है तो सारा फेफड़ा का मल बाहर निकालता है। अंदर का निष्कासन भी नाक के माध्यम से होता है। मेरी नाक जाम हो जाता है तो बड़ा परेशान हो जाता हूँ, मेरी खोपड़ी गर्म हो जाता है और न जाने दुनिया क्या क्या हो जाता है और मेरे फेफड़ा में कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अभी कोविड काल में आपने देखा होगा, फेफड़े का रोग कोविड काल में देखा होगा किस तरह से संक्रमण हो जाने से मेरी सांसें अवरुद्ध हो जाती है और सांसों के रुक जाने से मेरे शरीर नष्ट हो जाता है। तो सांसें बड़ी कीमती हो जाती हैं। अब कोई व्यक्ति यदि दिन भर सीवरेज में काम कर रहा हो, गंदगी में काम कर रहा हो और काम करते करते उसकी जो नाक की शक्ति है वो दुर्गंध को लेने की आदी हो जाता है। अब उसकी उस नासिका से वो दुर्गंध उसको समझ नहीं आता, वो उसी में रह जाता है। एक गोबरेल के कीड़ा है, उसको एक साधु जी ने बड़ा तरस खाया, कहा कि अरे तुम गोबर में रहता है, वाह वाह वाह, मैं तुमको नया जीवन दूंगा, मैं तुमको मैं शानदार बना देता हूँ। अच्छा, गोबर के कीड़े ने कहा अच्छा, गोबरेल ने कहा अच्छा शानदार मुझे बना दोगे? हाँ मैं बना ही देता हूँ। अच्छा बना दीजिए। उसने गंगा जल में डुबा दिया, गंगा जल में डुबा करके बाहर निकाल दिया और गोबरेल का कीड़ा दम घुटने लगा, दम टूटने लगा। बाहर की जो गंध थी, इस संसार की जो गंध थी, इससे उसकी नाक भर गई और वो बेचैन हो गया, छटपटाने लगा, मरने को होने लगा। साधु ने घबरा गया, अरे बाप रे क्या हो गया, मुझसे बड़ा अपराध हो गया क्या? बगल में एक दूसरा साधु था, उसने कहा पंडित जी आपसे तो बड़ा अभी हत्या लग जाएगा, आपके ऊपर एक खून चढ़ जाएगा, आपने तो बड़ी मर्डर कर देंगे आप इस गोबरेल कीड़े का। अच्छा क्या हो गया? बोले गोबर में डालो इसको, इसका इलाज तुरंत हो जाएगा। उसने गोबर में डाला, देखा कि गोबरेल के कीड़े 10 मिनट में रिलैक्स हो गया। आहा, गोबर के गंध से गोबरेल का कीड़ा का जीवन खिल उठा। साधु चक्कर में फंस गया। ये गोबरक जिसको हम दुर्गंध कहते हैं तो उसके लिए सुगंध है। इस तरह से एक दूसरी कहानी आता है मित्र। दो सहेलियां थी। एक सहेली ने मछली पकड़ने का काम करती थी, केवटी था उनकी जाति से, तो मछली पकड़ने का धंधा था। मछली पकड़ती थी और उसके घर में उस मछली का दुर्गंध, हम दुर्गंध कहते हैं, उसके लिए सुगंध है, वो गंध फैला रहता था, मछली का गंध फैला रहता था। रात दिन उसी में रहते थे। और एक मालिन की बेटी थी जो फूलों के बीच में रहा करती थी। मालिन की बेटी का विवाह एक बड़े राजा के घर में हो गया और बहुत दिनों के बाद, बहुत समय के बाद उससे दोनों सहेली के मिलना हुआ। तब तक बड़े हो चुके थे, काफ़ी बड़े हो चुके थे। उस सहेली ने कहा कि बहन आज तू मेरे घर ही रुक जा, देख मेरे लिए कितना राजा ने क्या क्या शानदार चीज़ दे रखा है, कितनी इत्रों के सुगंध से भरा हुआ महल था, तमाम तरह की अगरबत्तियाँ जल रहे थे, एक से बढ़कर एक गंध भर रहे थे, इतने सुगंध से भरा हुआ उसके महल से सुगंध निकल रहा था। रजनीगंधा से लेकर के रजनीकांता तक का सारा चीज़ वहाँ फैला हुआ था। पराजिता से लेकर के अपराजिता तक फूल लगे हुए थे, एक से बढ़कर एक औषधि पौधे और एक से बढ़कर एक इत्रों का खजाना था। उसके सहेली घूमते घूमते मित्रों शाम तक का कहा जाता है कि मूर्छित हो गए
और उसको एक मनोरोग जैसे उसको दौरा आने लगा। वैद्यों को बुलाया गया, देखा गया कि वैद्यों ने कहा कि अरे इसको तो एलर्जी हो गया है, इसको तो एलर्जी हो गया। किससे एलर्जी हो गया? बोले सुगंध से एलर्जी हो गया, इस गंध से एलर्जी हो गया, ये इसके लिए गंध इसके लिए बिल्कुल असहनीय हो गया है। अनन फनन में इलाज हुआ और रात्रि बोले कि कल इसको भाई दिन में उपचार करने के लिए कहीं बाहर ले जाएंगे। अब तमाम तरह के वैद्य आते गए, उपचार करते गए, लेकिन उस लड़की को कहा जाता है कि उसको आराम ना मिला। तरह तरह के लोग आते गए, आराम ना मिला। अंत में राजा जी को ख्याल आया कि इसकी मम्मी को बुलाई जाए, इसकी माँ को बुलाया जाए। उसकी माँ मछली पकड़ रही थी और वैसे ही उसमें उसके हाथ में मछली का जो गंध है वो हाथ में था, शरीर में था, पूरे हर जगह उस मछली के दुर्गंध से भरा हुआ था। राजा जी के नौकर बोले कि चलो आपकी बेटी बीमार है, आपको बुला रहे हैं। तो वैसे ही चलने लगे तो उस नौकरों ने कहा कि नहा लो धो लो, राजा जी के घर जा रहे हो, आपको शर्म ना आएगा? इस तरह से दुर्गंध में जाओगे, इस तरह से कीचड़ में जाओगे, इस तरह से लथपथ जाओगे। बोले कि मेरी बेटी की जान की सवाल है, मेरे नहाना क्या धोना क्या। वो दौड़ते हुए आई, अपने बेटे को गला लगाया, एक जादू की झप्पी दिया और बेटी ठीक हो गई। सारे वैद्यों ने चमत्कार हो गया। बोले कि चमत्कार हो गया? माँ ने गला लगा और बेटी ठीक हो गया। तो माँ ने कहा माँ से गला लग के बेटी ठीक नहीं हुआ है, बेटी तो ठीक हुआ है, मछली के दुर्गंध से ठीक हो गया। मछली, इनको आदत है बचपन से मछली के दुर्गंध में रहने की, और आपने कहा इसको सुगंध में डाल दिया, इसकी तो जान निकल गई थी। देखो इसने मछली के सुगंध को मिला, इसको इसकी अपनी जात की सुगंध मिला और एक खिल गई। आहा। और उस लड़की ने एक अपनी मम्मी से जादू की झप्पी लेते हुए नाक से ऐसा खींचा और वो अपने परम सिद्धि को प्राप्त कर गया, ब्रह्म चेतना को प्राप्त कर गया, सिद्ध हो गया। मित्रों, गंध की शक्ति है। जो व्यक्ति जिसको गंध भा जाए, उसके जीवन में उतर जाए, तो फिर वो परमात्मा तक विलीन हो जाता है। चाहे वो मछली का दुर्गंध हो, चाहे गेंदे का सुगंध हो, पारिजात का गंध हो, गंध किसी मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आपका उसमें जुड़ाव कितना है, आपका रोम रोम क्या जुड़ गया, आपका एक एक कोशिकाएं जुड़ गई, क्या आप उसमें समर्पित हो गए, क्या आप उसमें सराबोर हो गए, क्या आप उसके हो गए, क्या आप उसी के हो गए, क्या आप उसके समा गए आप में, फिर वही आपके लिए है, वही उत्तम आपके लिए है, कोई दूसरा उत्तम आपके लिए नहीं हो सकता। मेरे घर में यदि गेंदे का गंध है तो मैं गेंदे के समान में गेंदे में परम सिद्धि में प्राप्त कर लूँगा। आपके चंदन मेरे लिए किसी काम का नहीं होगा, आपका चंदन मेरे एलर्जी उत्पन्न कर देगा। तो मित्रों, गंधों की शक्ति को पहचानिए, मत ढूंढते फिरिए। मैं देखता हूँ कई जगह लोग जाते हैं, इत्रों की छिड़काव करते, सुगंध वातावरण रहता है, ध्यान लगता नहीं है, ध्यान बेचैन हो जाता है। मेरे घर में कई तरह के लोग आते हैं, अलग अलग गंधों लेकर के आते हैं, अलग अलग शरीर की गंध होती है, अलग अलग भावना की गंध होती है, अलग अलग कर्मों की गंध होती है, अलग अलग चेतनाओं की गंध होती है, अलग अलग साधनाओं की गंध होती है। मित्रों, जिस तरह से शरीर से निकलने वाला शरीर पदार्थ का गंध को कौन प्रभावित करता है? मेरे शरीर से किस तरह से गंधें बदल जाती है। मैंने आपको सबसे पहले एग्जाम्पल बताया कि मेरे घर के कुत्ते जान जाता है कि मैं घर से बाहर निकलने वाला हूँ। मेरे शरीर के गंध बता देता है उसको कि मैं अब घर से बाहर निकलने वाला हूँ। मैं कितना भी सूट बूट पहन के मैं रहूँ, लेकिन मैं घर में मेरी भाव रहने का, तो मेरे छोटा सा कुत्ता जान जाता है कि अभी तुम जाने वाले नहीं हो, मुझे चकमा दे रहे हो, तुम पहन लिया सूट बूट लेकिन तुम जाने वाले नहीं हो, क्योंकि मेरी भाव को पकड़ लेते हैं, मेरे सूक्ष्म भाव के गंध को समझ जाता है। और वो मस्ती से पूछ लाते हुए कहता है, बैठ जाता है, आराम से बैठता है, कहता है तुम जाने वाले नहीं, मैं तो जानता हूँ। जब मैं आपको संदेश देने के लिए, वीडियो बनाने के लिए जब मैं कपड़े बदलता हूँ, कपड़े पहनता हूँ, तो मेरा वो छोटा सा कुत्ता जान जाता है कि अब आप बैठ कर के वीडियो बनाने वाले हो। और वो आकर के बैठ कर के मुझको देखते रहते हैं, निहारते रहते हैं, मुस्कुराते रहता है, कहता है मैं तुम्हारे लिए एक ग्राहक हूँ सुनने वाला, आप मुझको सुनाते रहिए, मैं सुन रहा हूँ। और मस्ती में रहता है वो। लेकिन मैं लोअर ही पहन लूँ, खाली टी शर्ट ही पहना हूँ, लोअर ही पहना हूँ, और मेरे भाव मैं चप्पल पहनता हूँ, ऑनलाइन कोई सामान आता है और मैं उनसे बात कर लेता हूँ, ठीक है भाई साहब, डिलीवरी वाले भाई साहब आप चौक पे रहिए, मैं आ जाता हूँ, गांव का आदमी हूँ, घर तक आता नहीं डिलीवरी। मैं चप्पल पहना नहीं रहता हूँ, मेरे कुत्ते आगे पहुँच जाते हैं, डिलीवरी बॉय के पास पहुँच जाते हैं मेरे सामान को निकलवाने के लिए, और दुम हिलाते रहता है जाकर के, मुझसे पहले पहुँच जाता है। ये क्या है शक्ति मित्र? गंध की शक्ति है। वो गंध से समझ जाता है कि मैं कहाँ निकलने वाला हूँ। मेरी भाव, मेरे सूक्ष्म भाव के जो गंध में परिवर्तन आता है, वो उस पकड़ लेता है उसको। तो मित्रों, ये जो गंध की जो साधना है, ये आप मामूली इसको मत समझ लेना। आज गंध के व्यापार है, कितना लाखों और करोड़ों रुपए का गंध का व्यवसाय चल रहा है। चाहे इत्र का व्यवसाय हो, चाहे वो बच्चों के द्वारा छिड़कने वाली हो,
फलाना का मौसम चल रहा है, ठिकाने का मौसम चल रहा है, या मंदिरों में अगरबत्तियाँ हों, पूजा घर में अगरबत्तियाँ हों, हर काम में अगरबत्तियाँ हों। ऋषियों ने कहा गंधम लेपम लेपम गंध को समर्पित करो। एक बार पूजा हो रहा था, पंडित जी से मैंने सवाल कर लिया, पंडित जी भगवान को आप अर्पित करते हो? गंधम समर्पयामि, द्रव्यम समर्पयामि। तो आप समर्पण कहते हो भगवान को। पूजा चल रहा था, मैं बालमन था, अबोध था, मेरी थोड़ी समझ अलग हो गया था। पंडित जी ने, मैं देखा था पड़ोस के घर में पूजन चल रहा था, उसने पंडित जी ने बड़ी संस्कृत में कहा, थोड़ा संस्कृत में समझ रहा था, 6वीं क्लास का विद्यार्थी था, नया नया मैं संस्कृत पढ़ाई कर रहा था। 6वीं क्लास में हम लोग उस समय पहले हम लोग पढ़ते थे संस्कृत को। और पंडित जी ने जैसे ही कहा गंधम समर्पयामि, मेरा दिमाग घूम गया। मैंने बोला पंडित जी माफ़ करना, भगवान को गंध समर्पण करने की क्या मतलब रह जाता है? तो बोले कि आप थोड़ा से अगरबत्ती जला दो। घर के लोगों से कहा अगरबत्ती जला दो, घर के लोगों ने अगरबत्ती जला ली, लेकिन मेरे दिमाग के अंदर तो यहाँ गंध बैठ गया। मैं सोचने लगा, चक्कर खाने लगा। मैं वहाँ से लौट के आ गया। आकर के मैं चुपचाप बैठ गया। बैठ कर के अपनी उस मरी हुई माँ को याद करने लगा। मतलब माँ तुम होते तो मेरा पहला गुरु तो मेरा मर चुका, मैं किससे मैं बात करूँ? कहते हैं दुनिया के लोग की माँ पहला गुरु होता है। मेरा दुर्भाग्य था कि मेरा पहला गुरु मेरे जीवन में नहीं रहा। अब मैं चुपचाप आंख बंद करके एक कोने में बैठ करके मैं रोता सुबकता, मैं पूछने लगा मेरा गुरु तुम कहाँ हो? मेरी माँ रूपी तुम गुरु कहाँ हो? मुझे कौन बताए कि भगवान को क्यों ज़रूरत है गंधम समर्पयामि की? हम भगवान को क्यों गंध को समर्पयामि कर दें? क्या है इस गंध में? क्या बात रह गया गंध में? मित्रों मुझे उत्तर ना मिला। 10 साल के बाद मुझे उत्तर मिला। 10 बरस तक मैं इस गंधम समर्पयामि पे सिर खपाता रहा, बाल नोचता रहा। कभी कुछ पुस्तक मिल जाता तो सोचता कि गंध का मतलब क्या है। लेकिन जैसे मैंने साइंस की पुस्तकें पढ़ी, जैसे मैं थोड़ी थोड़ी बड़ा हुआ, जब रसायन में मैं पढ़ना शुरू किया, तो मैंने फिर रसायन के शास्त्र में जानना शुरू किया कि गंध क्या होता है, ये गंध का रसायन शास्त्र क्या है, इस गंधों का कितना प्रभाव होता है, गंध में कितनी शक्तियाँ होती हैं। फिर रसायन उठा करके पढ़िए, केमिस्ट्री को उठाइए और केमिस्ट्री का अध्ययन कीजिए। आपको इस गंध की महाविज्ञान के बारे में आपको मालूम होगा मित्रों कि गंध का जो महाविज्ञान है, पूरे जो रसायन शास्त्र है पूरी गंधों पर टिका हुआ है। ये जो है गंध का महाविज्ञान। आप ऋषि चिंतन पे जाइए, ऋषि चिंतन में बताते हैं गंधों के महाविज्ञान के विषय में। तो एक बार मैं एक पुस्तक को पढ़ रहा था, शायद शास्त्र का कुछ हिस्सा था या साहित्य का कोई हिस्सा था, मुझे याद नहीं है ठीक। मैं पढ़ रहा था। पढ़ते पढ़ते महाकवि तुलसीदास को पढ़ने के बाद मैं महाकवि निराला जी को पढ़ने लगा। और उसने जब वर्णन किया, मैं देखा कि गंध पर इतनी बड़ी बात है और गंधों की इतनी बड़ी बात है। क्या है गंधों की बड़ी बात? तुलसीदास चंदन घिसे और तिलक लेत रघुवीर। यह तिलक नहीं ले रहा है, यह चंदन घिस रहा है। तो सुगंध चारों तरफ से चित्रकूट की घाट में चंदन की सुगंध व्याप्त है। और उस चंदन की सुगंध को लेने के लिए प्रभु रामचंद्र जी आकर के बैठ के कहते हैं कि चंदन लेत रघुवीर। महावीर जी बता रहे हैं तुलसीदास को कि जिसको आप चंदन लगा रहे हैं वही तो आपका धनुर्धर राम जी है। गंध की महिमा है मित्र। उसने नहीं कहा कि गोबर घीसत तुलसीदास चंदन लेत रघुवीर, ऐसा नहीं कहा। चंदन को घिस रहा है, यानी एक ऐसा पवित्र सुगंध के बारे में चर्चा है। तो गंधों की समर्पयामि। मित्रों ऋषि चिंतन में हम आगे बढ़ते हैं तो एक जगह आता है हमारा ऋषि विश्वामित्र। ऋषि विश्वामित्र कहते हैं कि गायत्री की महान साधना में एक साधना गंध की साधना है। एक साधना गंध की साधना है। क्या साधना है? भर्गो देवस्य धीमहि। जब आप हृदय में किसी चीज़ को उतरता है तो सूक्ष्म भाव से वो हमारे शरीर में रोम रोम में वो गंध बगर जाता है। भक्ति की गंध, ज्ञान की गंध, परमात्मा की गंध, समर्पण की गंध, साधना की गंध, कस्तूरी का जो गंध है वो अंदर ही अंदर रहे और हमारे ब्राह्मी चेतना तक चले। भर्गो देवस्य धीमहि, वह देवता का जो सुगंधी है
वो देवता का जो मेरे अंदर के साधना की शक्ति है, शक्ति का जो सुगंधी है, वो बाहर बाहर ना फैलने पाए। जरा रोको रोको, अपने पात्र में कहीं कोई छिद्र ना हो जाए, वो अंदर ही आप उससे भरो। भर्गो देवस्य धीमहि, आप अपने भर्ग में उस सुगंधी को भर लो, दिव्यता को भर लो। मित्रों, दिव्यता की सुगंधी, जब हम अपनी नाक की साधना करते हैं तो गंध के विषय में हमें मालूम होता है। तो मैंने अपने जीवन में इस गंध की साधना की शुरुआत कैसे की, मैं एक छोटी सी अपनी एक्सपेरिमेंट से आपको अवगत कराना चाहता हूँ। हर व्यक्ति अपने अपने तरीक़ा से एक्सपेरिमेंट करता है और उस मार्ग तक पहुँचता है। मैं भी अपने तरह से एक एक्सपेरिमेंट किया और अपने उस मार्ग तक पहुँचा। मैंने अपने जो बाड़ी है और जो बगीचा है और जो अपने आंगन है, हमारे घर में तरह तरह के, हमारे गांव में फूल पाए जाते थे, फूल आज भी पाए जाते हैं। तो मैंने क्या किया, एक मुझे जो प्रीतिकर जो सुगंध थे, ऐसे फूल को भी मैंने एकत्रित किया, और जो मुझे अरुचिकर सुगंध था उसको भी मैंने एकत्रित किया। जो मुझे खुशी से भर देता था ऐसे भी सुगंध को मैंने एकत्रित किया, और जो मुझे एलर्जिक कर देता था मैंने ऐसे भी सुगंध को एकत्रित किया। मैंने ढेर सारे सुगंधों को एकत्रीकरण किया और 24 दिन की साधना शुरू की। अभी 24 दिन तक का मेरा क्या उपवास चलने लगा, गंध उपवास। मैंने गंध की व्रत, गंध की उपासना, गंध की आराधना और गंध की ही साधना। अब मैं इस गंधों पर मैंने अपना खेल शुरू किया, माइंड गेम करना शुरू किया। मैं सारे गंधों को एक साथ रखा और सभी बहुत सारे गंध, बहुत गंध और दुर्गंध, बहुत सारी चीज़ों को मैंने एक साथ अपने पूजा कक्ष में रख लिया और उसको भगवान की तरह से बढ़िया से टेबल में सजा लिया। अब मैं सामने बैठ गया। अब सामने बैठ करके मैं पहले अपनी आँख से देखता, आँख से देख करके एक फूल को देखता और उस फूल की गंधों को खींचता, खूब जोरदार प्राणायाम करके खींचता। एक बार दाएं से, एक बार बाएं से, एक बार दोनों नासिका से। मैंने ऐसा देखता, महसूस करता, फिर इससे खींचता, महसूस करता, फिर दोनों नासिका से खींचता, महसूस करता। फिर 45 मिनट तक का मैंने इस तरह से प्रयोग करता करता मैं 24 दिन तक का, सुबह से शाम, जब जितना समय मौका मिल जाए, अधिक से अधिकांश घर में ही रहता था। 24 दिन तक के ज़्यादा घर से बाहर निकलना ना हुआ। अब कुछ काम था नहीं, छुट्टी का दिन था, मैंने 24 दिन का ही व्रत शुरू किया। अब मैं अलग अलग जब तमाम तरह के गंधों को जब मैंने इसका प्रैक्टिकल करना शुरू किया मित्र, तो मेरे अंदर की जो कुंडलिनी शक्तियाँ हैं, मेरे अंदर की जो तमाम शक्तियाँ हैं, सारी शक्तियाँ प्रकट होने लगे। चाहे वासना की शक्ति है, कामना की शक्ति है, सेक्स की शक्ति है, ज्ञान की शक्ति है और वैराग्य की शक्ति है, राग की शक्ति है। मैंने हर शक्तियाँ अपने उत्कृष्ट स्थिति पे आने लगा। भक्ति, ज्ञान, बड़ बोलना या मौन हो जाना, शून्य में चले जाना, बकबक में रह जाना, बोलते रह जाना या चुप हो जाना, प्राणायाम करना, नाक खुल जाता, कोई किसी गंध को मिलता तो मेरी नाक इतनी खुल जाता कि मज़ेदार से मैं वो प्राणायाम कर लेता, और किसी गंध को सूंघ लेता तो मेरी नाक पूरा बंद हो जाता, चौक हो जाता। अरे इस तरह से अचंभित होने लगा मित्रों। उसमें से मैंने छांटना शुरू किया कि कौन से गंध में कौन सी मेरी शक्तियाँ प्रभावित हो रही है। इस तरह से अलग अलग फूल पत्तों की सुगंधी, फूल पत्तों की, वनस्पतियों की सुगंध लेने के बाद मित्रों, मैंने फिर जानवरों की सुगंध के विषय में फिर मैंने शुरू किया। अगला 24 दिन का पैकेज मैंने फिर अब अलग अलग जानवरों के विषय में सुगंध लेना शुरू किया कि बिल्ली का कैसा गंध है, कुत्ता का कैसा गंध है, चूहे का कैसा गंध आ रहा है, खरगोश का कैसे गंध आ रहा है, आदमी के कैसे गंध, आदमियों में कितने प्रकार के वैरायटी कैसे गंध निकलते हैं, किस दुर्गंध में उस आदमी के पीछे अंदर में कौन सी शक्तियाँ छुपे होंगे, हमें जो उस दुर्गंध लगता है तो उसमें कौन सा गंध लगता है। महिलाओं में आप जब देखते होंगे, जब महीना का समय आता है, ऋतु चक्र आता है, तो उसके शरीर से एक अलग तरह से गंध निकलते हैं और उसके समय में उसके अंदर में जीवन में बहुत सारे परिवर्तन चलते रहते हैं, पीड़ा के दौर में रहते हैं। जब माँ जचकी के समय आता है तो एक अलग से गंध निकलते रहते हैं, जिससे मालूम हो जाता है कि अब ये माँ अपने बच्चा को जन्म देने वाले। अलग अलग पशुओं में इसी तरह से हो जाते हैं। मेरे यादव जो जी थे, ग्वाला थे, वो हमारे गैया जन्मने से पहले, एक दिन पहले बता देते थे, कल ये गैया जन्म लेगी, बच्चे जन्म लेगा, आप इसको बाहर करना, बाहर मत जाने देना, घर में ही रहना। तो मैं अपने उस यादव भाई से पूछता था, मैं उनको चाचा जी बोलता था, चाचा जी आपको कैसे मालूम कि कल गैया 24 घंटे के अंदर जन्म ले लेगी? बोलते हम यादव जी है ना, दूध होते हैं ना, ग्वाला है ना, हमें माँ बता देती है कि हम इसके कष्ट हमको समझ में आ जाता है। उसके शरीर पे हाथ फेरता और बता देता।
मित्रों इतनी दिव्यता आ जाते हैं, उसको पता ही नहीं चलता था कि उसके अंदर में कौन सी शक्ति जानता है, किस शक्ति से जान लेता है वो, लेकिन जान लेता था। ऐसे बहुत से लोग जान लेते थे, अब वैद्य लोग भी जान लिया करते थे, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये गंधों की शक्ति से हो जाता है। तो ये आपको भी अपनी साधना से सिद्धि तक पहुँचना है, गायत्री मंत्र को वर्ण करना है, गायत्री साधना में जीवन को उतारना है, या किसी भी जीवन की साधना में आपको उतरना है। तंत्र साधना हो, मंत्र साधना हो, चाहे आपका टोना साधना हो, बैगा साधना हो, आपको दक्षिण मार्गी वाम मार्गी हो, या फिर निराकारवादी हो, या फिर अनिश्वरवादी हो, ईश्वरवादी हो, आकारवादी हो, निराकारवादी हो, रूपवादी हो, जो भी चीज़ में उतरना है मित्रों। लेकिन इस गंध की शक्ति को बिना समझे यदि आप उतर जाते हो तो कहीं ना कहीं अटकने का डर है मित्रों। तो इस गंध की शक्ति को भी समझिए और आप अपना रुचिकर प्रीतिकर सुगंध से शुरू करेंगे और आप अरुचिकर और अप्रीतिकर सुगंध तक की यात्रा जब करेंगे तो आपको मालूम होगा कि एक एक गंधों की शक्तियाँ क्या हैं। जब आप आँख खोल करके और आँख बंद करके दोनों तरह से गंधों को अनुभव करेंगे तो आपके अंदर की दिव्य क्षमताएं प्रकट होने लगती है। तो हम अपने कई मैं मित्रों से कहता हूँ कि गेंदा का फूल सर्वाधिक हमारे भारत देश में पाई जाती है। कीमती से कीमती फूल पाया जाए कि ना पाया जाए, पर गेंदे का चौमासा आपको 12 महीना आपको गेंदे का फूल मिल ही जाता है। तो गेंदे के फूल ले लो, गेंदे की पत्ती ले लो, गेंदे की फूल और पत्ती से अपनी साधना शुरू करो। देखो गेंदे को सूंघो, गेंदे को स्पर्श करके देखो, गेंदे को मसल करके सुगंध करके देखो, एक एक पंखुड़ी को मसलते हुए आँख बंद करके उसकी कोमलता को और उसकी गंध को अनुभव करो। मतलब तरह तरह के अब उसके पत्ते को इस तरह से अनुभव करो। अब देखेंगे जब आप गेंदे के ही केवल गंध की साधना करेंगे, एक गेंदे को पकड़ लिया, एक कलर की गेंदा पकड़ लिया, उस पर लग जाते, तो देखना उसके बाद जब एक ही मंत्र, जब गायत्री मंत्र बोलेंगे, जब एक बार ही गायत्री मंत्र बोलेंगे तो आपको अद्भुत वह गायत्री मंत्र का चमत्कार महसूस होता हुआ आपको मालूम होगा। मित्रों गंध के विज्ञान को जब आप पकड़ना शुरू करोगे, गंधों की दुनिया में जाओगे, जब गंधों को समझना शुरू करोगे, जब गंधों के रसायन को समझना शुरू करोगे, गंध से जब सूक्ष्म गंध को पकड़ना शुरू करोगे तो इस आसमान में जो फैलने वाली गंध है उसके विषय में जब आपको जानकारी होगा तो आप कहोगे अद्भुत शक्ति की जानकारी हो गया। कई लोग आते हैं मेरे पास, आके बैठते हैं और मैं ऐसे ही बात करते रहता हूँ, सामान्य सी बातें रहती है, और वो अब हमें उसके समाधान बता देते हैं। बोलते हैं गुरुजी आपने तो कुछ कुंडली सुंडली कुछ नहीं देखा, हाथ वाथ कुछ नहीं देखा, कुछ देखा नहीं, आप जान कैसे जाते हैं? तो मैंने कहा मैं तो बस आप बैठे हो ना, आपको और मेरा आदान प्रदान हो रहा है ना, तो गंधों की शक्ति से हम जाने जा सकता है व्यक्तित्व की, किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को आप जान सकते हो। वो कितना भी सेंटेड क्यों ना लगा ले, वो कितना भी महंगे जूते और कपड़े क्यों ना पहन ले, वो कितना भी वो मोगरे के फूल से लत क्यों ना जाए, उसके शरीर के अंदर से जो ब्राह्मी सुगंध निकलता है मित्रों, उसको छिपा ना सकेगा। उसके अंदर में यदि दिव्यता है तो दिव्यता का गंध उसे प्रभावित करेगा, वातावरण को प्रभावित करेगा, उसके निकलने वाले ओरा शक्ति को बदल देगा, निकलने वाले प्रकाश की किरणें के रंग बदल जाएंगे। और उसके अंदर में यदि घटियापन है तो वो उस घटियापन को छिपा ना सकेगा, क्योंकि जो प्रकाश निकलता है, जो प्रकाश के माध्यम से, जो गंधों के माध्यम से प्रकाश के रंग बदल जाते हैं, और वो गंध आपके तीक्ष्ण नाक में से होती हुई आपके जो नाक के जो पहला अग्रभाग है मित्रों, यहाँ जो उसके 3 पॉइंट्स एक्यूप्रेशर में, आप चाहो तो एक्यूप्रेशर के विद्यार्थी हो या ज्ञाता हो या डॉक्टर से हो तो इस बात को समझिए, गंध का पहला पॉइंट हमारा इस नासिका के यहाँ होता है। जैसे हम इस पॉइंट को प्रेस करते हैं, 10 बार प्रेस करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस हम इतना बार 11वें बार हम जब उसको प्रेस करते हैं तो हमारी फेफड़ा के मध्य में रहने वाली जो घ्राण शक्ति है, जो ब्राह्मी शक्ति है, उस फेफड़े की जो नाक है, यानी जिसका प्रतिनिधि यहाँ बैठा हुआ है, वो उसको सीधा सीधा उस गंध विज्ञान को वहाँ से पहुँचाते हुए ब्राह्मी चेतना तक पहुँचा देता है। ये क्यों प्रेशर? जब हम प्राणायाम करते हैं तो इसको दबा देते हैं, जब यहाँ दबाते हैं तो यहाँ की जो ग्रहण शक्तियाँ हैं वो व्याकुल हो जाता है, जब इसे छोड़ते हैं तो एक्टिवेट हो जाता है, सक्रिय हो जाता है। मित्र इसके बाद दूसरा पॉइंट आता है जो हमारा आज्ञा चक्र तक सीधा गंध को पहुँचाता है। नाक की स्फुनगी है, देखो यहाँ पर, इसको उसी तरह से 10 बार प्रेस करते हैं।
तो ये हमारी ये जो गंध की जो शक्ति है तो सीधा आज्ञा चक्र तक पहुंच जाता है और उसका विश्लेषण करके रख देता है कि इस व्यक्ति में कौन कौन से व्यक्तित्व होगा, यह व्यक्ति किस चीज़ का गुणी धनी होगा, ये व्यक्ति के अंदर में मानसिकता क्या है, इस व्यक्ति का थॉट क्या है, इस व्यक्ति का आचार क्या है, इस व्यक्ति का विचार क्या है, इसका जीवन शैली क्या है, ये किस तरह से जीवन जीते हैं, इसके अंदर में कितनी ज्ञान है, इसके अंदर में कितनी दिव्यता है, इसके अंदर में कितनी साधना की शक्तियाँ हैं। बताइए मित्र, कितनी छोटी सी एक्यूप्रेशर है। अब एक तीसरा एक्यूप्रेशर लेते हैं। आप होंठ को 10 बार उसी तरह से प्रेस कीजिए और 11वें बार में थोड़ी दबा करके छोड़ दीजिए। वो बैठा हुआ सामना वाला व्यक्तित्व के पूरा का पूरा उसका जितना भी उम्र है, उसका जन्म से लेकर के वर्तमान तक की सारी चीज़ों का लेखा जोखा और बही खाता उस सुगंध के माध्यम से आपको उसकी एनर्जिक पावर, आप उसकी जो सूक्ष्म शक्तियाँ हैं, आपके अंदर की जो मस्तिष्क की शक्तियाँ हैं, वो पूरी की पूरी तरह से उसको कैप्चर्ड कर लेता है, अपनी तरफ से अवशोषित कर लेता है और आपके बारे में 100% बता सकता है। इतनी गंध की शक्ति है मित्र। तो गंध के विज्ञान को आप इग्नोर ना करें, गंध को इग्नोर ना करें और कोई भी गंध लेते हुए ना फिरे। पहले आप देख लीजिए आपके इस शरीर को, आपके इस मन को, आपके इस मस्तिष्क को कौन सा गंध ऐसा है जो आपको सिद्धि तक पहुंचा देता है। एक मछली के लिए मछली का गंध उसके लिए प्रिय जो उसको सिद्धि तक पहुंचा देगा। एक मालिन के लिए एक कोई भी फूल है उसका गंध उसको सिद्धि तक पहुंचा देगा। एक गोबर के कीड़े के लिए उसका गोबर का गंध जो उसको सिद्धि तक पहुंचा देगा। एक मिट्टी में काम करने वाले मेरे कुम्हार भाई मिट्टी का गंध जिसको पहुंचा देगा सिद्धि तक का। मेरे किसान भाई जो खेती का जो बाली जब पकते हैं, जब धान के जो सुगंध निकलता है वो उसकी गंध उसको परमेश्वर तक पहुंचा देगा सिद्धि तक का। यानी जो जिसका कर्म है, जिस कर्म में वो लिप्त है, जो उसका कर्म क्षेत्र है, उस कर्म क्षेत्र का जो गंध है उस गंध को वह विश्लेषण करे, उस गंध को वह साधना बनाए। वो गंध जो साधना बनेगी तो परम सिद्धि तक पहुंच जाएगा। किचन में खाना पकाने वाली मेरी माता बहनें अपने सब्जी के सुगंध को, गंध को भर करके उस सिद्धि तक पहुंच सकता है। उसके लिए वो परमेश्वर उतर आएगा। जब उस सब्जी पकाते हुए जब नाक को किस तरह से देखता है अद्भुत इस सब्जी से सुगंध निकल रहा है, जो एक मसाले की गंध है उसके जीवन में निखर जाता है और उसी को वो ध्यान में उतार दे तो सिद्धि तक पहुंच सकता है। मार्ग है, वहां तक पहुंचने की स्प्रिंग तो है, केवल गंध हमारा एक माध्यम है। उस माध्यम को पकड़ लो, पकड़ करके आप अपनी उस सिद्धि तक पहुंच सकते हो। उसके लिए कतई जरूरत नहीं है कि हम बड़े बड़े आयोजन करें और बड़ी बड़ी चीज़ें करें। लेकिन जब आप साधना करना चाहते हो, मेरे गायत्री साधना को जितने भी मेरे भाई बहन करना चाहते हैं, वो जिस तरीके से करे मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने जिस तरीके से मैंने अपने गुरुजी के करीब पहुंचा, मेरे गुरुजी ने मुझे आशीष दिया। मैंने जीवन में जो मैं देखा परखा और जिस छोटे छोटे होमवर्क मैंने किया वो मैंने आपसे शेयर कर दी। आपको इसमें लाभ लगे उत्तम, लाभ न लगे छोड़ देना, प्रयोग करना, अच्छा लगे ग्रहण करना, प्रयोग करें, अच्छा ना लगे गुरुजी को 2 गाली दे करके छोड़ देना कि मेरा समय खराब कर दिया करके, कोई बात नहीं। मैंने जो किया मैंने पाया आपको शेयर किया। बस गुरुजी ने मुझे कह दिया था, इक्कड़ कहीं के जो बोया है, जो तेरे पास है उसको बांटता नहीं है। एक दिन मुझे गाली दिया, उस दिन से मैंने खोल दिया, बोला कि जो अब मेरे पास क्या है गुरुजी का, जो आपने एक्सपेरिमेंट किए उसको बता दो ना दुनिया को क्या बताना। जो लोग को इच्छुक है वो पकड़ लेंगे, जिसको ज़रूरत है वो पकड़ लेंगे। उसने कहा, गुरुजी ने कहा कि मेरे बहुत से ऐसे लोग हैं जिसको इसकी ज़रूरत है और वो तमाम तरह की खोजबीन में लगा हुआ है, दौड़ रहा है, भाग रहा है, ये चाहिए वो चाहिए, ये करना है वो करना है, सिद्धि करना है, साधना करना है, गुरुजी का आशीर्वाद लेना है, भाग दौड़ लगा रहा है। तो आपने जो एक्सपेरिमेंट किया आप बता दो, अच्छा है बुरा है उनके लिए है, आप उसका निर्णय क्यों करना। तब से मैंने सोच लिया, यूट्यूब चैनल शुरू किया और जो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, जो मैं जानता हूँ, जो मैंने जिया है, जो मेरे साथ जो है, तो मैंने उसको बताना शुरू कर दिया। चलो भाई, जिस हो सकता है कि कोई गुरुजी का आदमी होगा जिसको ज़रूरत होगा, वो इस मार्ग को पकड़ करके गुरुजी के चरणों तक पहुंच जाएंगे और गुरुजी के चरणों में जा करके अपना शीश नवा देंगे, अपना शीश समर्पण कर देंगे और परमेश्वर को प्राप्त कर लेंगे। तो मित्रों, मैंने जो एक्सपेरिमेंट किया, जो जीवन में कुछ किया, उद्यम किया, जो प्रयोग किया, आप कह सकते हो उटपटांग हरकतें की, ऐसा किया वैसा किया, करते रहा, वो बस मैं आपके सामने रख देता हूँ, रख दिया। तो मित्रों, ये हमारा तीसरा प्रयोजन है। हम जब चीज़ों को समझें साधना से पहले गंध को जरूर समझें, गंध के विज्ञान पर चलें और गंधों को प्रयोग करके देखें और गंधों के साथ जीवन जिए, आपका जीवन मज़ा आ जाएगा। एक बार आप जब गंधों को आप पकड़ोगे तब आप सेकंड स्थिति में आ जाओगे,
भर्गो देवस्य धीमहि। फिर देवताओं को बैठाने के लिए आपका आज हृदय है, वो हृदय में आप जब अपने देवताओं को बैठाओगे, अपने गुरु को बैठाओगे मित्रों, तो कोई तो गंध होनी चाहिए ना। आप ऐसे बैठा दोगे क्या? गुरु जी को घर में बुलाओगे तो जरा इतर इतर नहीं छिड़कोगे क्या? गुरु जी को जब आप निमंत्रण करोगे, आइए गुरुदेव मेरे घर में विराजमान हो जाए, मेरे घर में विराजमान हो जाए, तो गुरु जी आएगा और बैठेगा, गुरुदेव आके बैठेगा, तो क्या घर का वातावरण दुर्गंध से भरे रहोगे मित्र? तो उसके लिए कोई उसका मन माफिक सुगंध का तलाश तो करना पड़ेगा ना। तो आपकी साधना की सुगंध, आपके जीवन का सुगंध, आपके कर्म का सुगंध, आपके भाव का सुगंध, आपका दृष्टिकोण का सुगंध, आपके व्यक्तित्व का सुगंध, इस सुगंध से पहले आपका वो घर भर तो जाए, वो आंगन भर तो जाए, आंगन में जरा वो सुगंध फैल तो जाए। फिर उसके बाद गुरुजी से कहना, गुरुजी मेरा नेह निमंत्रण स्वीकार कर लीजिए, आइए तो सही मेरे घर, मेरे गरीब की कुटिया में आइए। गुरुजी दौड़ के चले आएंगे। वो तलाश कर रहे हैं मित्रों। गुरुजी कह रहे हैं, बेटा मैं तुम्हारे दरवाजे पर आके खड़ा हूँ, बस तुम्हारे आंगन में तो अभी दुर्गंध भरा हुआ है, मैं आके बैठूँ तो कहाँ बैठूँ? मेरे लिए थोड़ा सा कोई जगह बना दे जहाँ सुगंध से भरा हो, जहाँ गुरु बैठ कर के आराम से सांसें ले सके, चैन की सांसें ले सके और कह सके, बेटा तूने मैं अपने आंगन में बड़ी सुगंध फैला ली है, बड़ी सुगंध फैला ली है। मेरे जीवन में कष्ट से भरा हुआ था, मेरा मन भावना कष्ट से भर गया था, तो मैंने गुरु जी से प्रार्थना किया। मैंने गुरु जी से प्रार्थना की, गुरुदेव आग की दरिया है, डूब के जाना है, यह जीवन आग की दरिया है, डूब के जाना है। तब गुरु जी ने संदेशा भिजवाया, कहा बेटा यह जीवन आग के दरिया था, अब बात यहीं से खत्म हो गया। अब जीवन क्या है? बोले कि जीवन फूलों भरी आंगन है, महकते हुए जाना है, यह जीवन फूलों भरी आंगन है, महकते हुए जाना है। मित्रों फिर गुरुजी ने कहा, बेटा तू आग के दरिया से बाहर निकल, अब तेरी परीक्षा हो गया, अब तेरा एग्जाम हो गया, अब तुम्हारा जो गलना था गल गया, अब तेरा मिट्टी सारा धूल धक्कड़ गल गया, अब तेरा जीवन फूलों से भरा होगा, अब तेरा आंगन फूलों से भरा होगा। अब तू आंगन को फूल से भर, अपने कर्मों के फूलों से लाद अपने आंगन को, और जब तू इस संसार से विदा हो, जब तेरा ये शरीर छूटे, तब उस समय महकते हुए जाना है, महकते हुए जाना है। मित्रों तो आज का हमारा जो संदेश है, हमारे गुरुजी कहते हैं आपके लिए, मेरे गुरुदेव कहते हैं आकर के, बेटा दुनिया को बताओ कि यह दुनिया आग की दरिया नहीं है। यह दुनिया आग की दरिया कैसे हो सकता है? जहाँ मेरे गुरुदेव का जन्म हुआ, जहाँ मेरे गुरुदेव ने अपने कर्म किया, जहाँ मेरे गुरुदेव ने तपस्या की, जहाँ मेरे गुरुदेव ने अपने जीवन का रोम रोम एक एक पल पल इस जीवन को बिखेर दिया, मकरंद की तरह बिखेर दिया, सुगंध की तरह बिखेर दिया, महकते हुए बिखेर दिया। ये पूरे संसार को उन्होंने नया गंध दिया, नया विज्ञान दिया, नया जीवन दिया। अब पूरा दुनिया निकलो, देखो, दिव्य चक्षु देखो, अपने दृष्टिकोण बदलो, देखो तो सही मेरे मित्र, मेरे गुरुदेव का गंध फैला हुआ है, एक एक रोम रोम में मेरे गुरुदेव का महक फैला हुआ है। जरा उस महक को पकड़ तो सही। मेरे गुरुजी के एक एक महक से भरा हुआ ये संसार है। आपका मैसेज कह रहा है, आपसे एक संदेश कह रहा है कि देखो, जीवन के दृष्टिकोण को जरा पलटो, अपनी आंगन को जरा बदलो, अपने आंगन ही सही, दूसरे के आंगन में फूल मत उगाओ, दूसरे के आंगन छोड़ दो, अपने आंगन ही सही, अपने आंगन में फूलों की सुगंध तो फैलाओ, अपने आंगन को फूलों की गंध से तो भरो। ऐसा नहीं बाजार से खरीद ले आया और ला करके अपने आंगन में रख लिया, एक इत्र ले आया बाजार से, मार्केट से ले आया, अपने आंगन में छिड़क दे। नहीं मित्रों, जीवन के कर्मों से अपने आंगन में सुगंध ही फैलाओ। एक बार जब आपका घर आंगन में जब गंध बगर जाएंगे, फूलों के जब गंध उतर जाएंगे, तो फिर आपका घर शांति कुंज हो गया। कहाँ जाते फिरोगे हरिद्वार? आप अपना घर, अपने ही आंगन, अपने ही घर को एक छोटा सा गुरुदेव का कुंज बना लीजिए। जैसे गुरुदेव कुंज आएंगे तो कहाँ आएंगे गुरुदेव? तो गुरुदेव आएंगे फूलों के कुंज में आएंगे। जैसे फूलों के कुंज में आएंगे, लताओं के कुंज में आएंगे और इस वृक्ष बेला में आएंगे, तो आपका घर ही आपका शांति कुंज।
आ जाएंगे गुरुदेव, वहीं आ जाएंगे। आप कहाँ दौड़ा फीड़ा लगाते हो, आ जाएंगे। तो जरा गंध के विज्ञान को समझो और होमवर्क तो करो और अपने आंगन को गंध से तो भरो, गंध से तो भरो। देखो तो सही एक बार अपने आंगन में गंध फैला करके, एक बार आप कहोगे गुरुदेव मेरे घर आइए तो सही, गुरुदेव चट आ जाएंगे, तुरंत चट बुलाया और पट आ जाएंगे, चट बुलाया और पट आ जाएंगे। जरा बुला के तो देखो, तैयारी तो करो पहले, होमवर्क तो करो पहले, सजाओ तो पहले घर को, जीवन के घर को सजाओ तो सही, कर्मों के घर को सजाओ तो सही। आइए मित्रों, आप अपने घर, अपने जीवन के घर को गंधों से सजाएं। तब तक गुरु जी को विदा, नमस्कार, धन्यवाद।